झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। तो बच्चों, आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ नया है, कहानी पुरानी है। आपको पता है आपके इस पाठ का शीर्षक क्या है? रीढ़ की हड्डी। नहीं समझे? बैकबोन कहूं तो समझ जाओगे ना? वही तो, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी किस काम आती है? साइंस में पढ़ाई होगा आपने। शरीर को, अपने तने को सीधा खड़ा रखने के लिए, ऐसे, बराबर। फिर इस पाठ में रीढ़ की हड्डी का क्या काम? क्या हम साइंस पढ़ने वाले हैं? अरे नहीं भाई, साइंस वगैरह नहीं है, बात है अपनी। आज का ये पाठ कुछ कहता है। चले, छोटा सा स्किट है। मजा आएगा, ड्रामा करेंगे, डायलॉग बाजी होगी। पर कैसे? मैं अकेले कैसे करूं? आप भी जब अपना लेसन रीड करोगे, पढ़ोगे, तब सारा मामला आपके सामने रहेगा। सारे डायलॉग आपको इमोशंस के साथ पढ़ने होंगे, जैसे मैं बताने जा रही हूं। कहानी का कॉन्सेप्ट बताती हूं, समरी बताती हूं, गौर से सुनना। आपको पता है, अपने यहां भारत में लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। क्यों? अरे भाई, सगाई तय करनी है, शादी ब्याह का मामला है, तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं। घर में धूम मची हुई है, साफ सफाई हो रही है, यहाँ का सामान वहां पर, वहां का सामान इधर, सारा अरेंजमेंट लड़के वालों को इम्प्रेस करना है। राम रतन, उनकी बेटी है उमा, घर में नौकर है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, सुख वस्तु है। कोई भी चाहेगा, हम भारतीयों की एक इच्छा होती है कि हमारी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहां उसे किसी प्रकार की तकलीफ न हो। धनवान घर हम ढूंढते हैं। देखते हैं उमा के लिए जो धनवान घर के लोग आए हैं वे कैसे हैं। राम स्वरूप जी अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे हैं। सुनो, उमा को जरा अच्छे से तैयार करके लेकर आना। वे पढ़े लिखे लोग जरूर है, लेकिन दकियानुसी है, विचारों से पिछड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? अरे भाई, खुद तो वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो। घरेलू कैसी होती है जानते हो बच्चों? अरे भाई, वहीं अपनी दादी से, नानी से पूछ के देखना। सिर झुकाए हुए, एकदम आज्ञाकारिणी, 1960s के फिल्मों जैसी, जो बस सुबह से शाम तक घर की दासी बनी रहे, चुपचाप काम करती रहे, सबकी आज्ञा का पालन करती रहे। उसकी इच्छाएं, वो क्या होता है? उसकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं। उसे तो बस एक आदर्श बहू, आदर्श पत्नी बनकर रहना है, और फिर आदर्श मां भी तो बनना है। यानी उसी से सारी डिमांड की जा रही है। अब इनके घर पर लड़के वाले आ रहे हैं, गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर के साथ। शंकर अभी तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, हुआ नहीं है। उस पर इतना एटीट्यूड, इतना स्टाइल। लड़के वाले आ गए। अब लड़की वाले बेचारे खाम खा उनके सामने आइए आइए आइए, विनम्रता से झुककर बात करनी होगी। हम लड़की वाले जो ठहरे, तो लड़के वालों के सामने हमें बड़ी विनम्रता से बात करनी। आइए आइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई हमारा घर ढूंढने में? जी नहीं, तांगे वाले को पता था। बैठिए। अब यहाँ पर उनकी आवभगत की जा रही है, बातचीत हो रही है। आप नाश्ता कीजिए, समोसा खाइए, लेकिन लड़के वाले हैं कि कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आना चाहते हैं। जरा बिजनेस की बात हो जाए। क्या बिजनेस? क्या ये बिजनेस करने आए हैं? माय डियर स्टूडेंट, हाँ, ये बिजनेस करने आए हैं। ये विवाह को बिजनेस समझते हैं। आपको पता है,
दहेज खतरनाक शब्द है। भले कितना कानून बन गया हो, भले कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज भी लड़के वाले लड़की वालों से डिमांड करने में, मांगने में नहीं चूकते अगर पूर्ति न की जाए। बेटा, एक समय ऐसा था कि जब लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था, आत्महत्या करनी पड़ती थी। अर्थात लड़की होना गुनाह हो गया। समय बदला अभी धीरे धीरे। लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है। लड़कियां अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं है, उनका सहारा है। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं। बेटा तो कुल दीपक है, बेटा घर का चिराग है, बुढ़ापे का सहारा है, सब ठीक है। तो क्या लड़कियां अनचाही है? और अगर लड़की न होगी तो हम पैदा कहां से होंगे? हमें मां कहां से मिलेगी? लेकिन अपने भारत में भयंकर एक दौर चला था दहेज का। आज की इस कहानी में देखो आप, गोपाल प्रसाद उस लड़की को देखने आए हैं और बात कर रहे हैं पिता से कि बिजनेस की बात हो जाए। यहां दहेज को बिजनेस, शादी ब्याह को बिजनेस समझा जा रहा है। फिर अनावश्यक बातें होती है कि बेटा आपकी पढ़ाई अब कब तक कंप्लीट हो जाएगी? तो लड़के ने जवाब दिया बस 1-2 साल में, यानी पक्का मालूम नहीं कि कब वो डॉक्टरी पास करेगा। 1-2 साल का मार्जिन तो रखना पड़ता है, यानी साहबजादे को गारंटी नहीं है कि पास होकर डॉक्टर बनकर निकलेंगे और ऊपर से चले शादी करने। बातचीत होते होते अब लड़के वालों ने, अर्थात गोपाल प्रसाद ने कहा जरा लड़की को बुलाइए। उमा आ गई है। उमा बैठी है। अब जैसे कोई जानवर खरीदने जाता है, बच्चा आप ध्यान से सुनना, कि जैसे कोई सब्जी मार्केट में गए हैं या कोई जानवर खरीदने गए, उसकी चाल देखो। हाँ, चाल तो ठीक है। अच्छा, लड़की की चाल देखोगे आप? लड़के की चाल नहीं देखनी है, उसको चला के नहीं दिखाना है, उसमें कोई ऐब है, अवगुण है, गुण है, वो नहीं देखना है। नहीं भाई, उसकी जरूरत क्या है, हम लड़के वाले जो ठहरे। लड़की को आके सामने बिठाया। बेटी, कोई गीत तो गाओ, कोई भजन। अब बेटी गीत गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल। और माय डियर स्टूडेंट, अचानक गाते गाते उमा की आंखें ऊपर हुई और उमा की आंखें सीधी लड़के की आंखों से टकराई। फिर क्या हुआ? उमा ने लड़के को पहचान लिया। उमा ने अपना गाना समाप्त किया। अचानक उमा को देखकर पिता पुत्र चौंक पड़े। जैसे उमा ने सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखों पर चश्मा। चश्मा? आंखों पर चश्मा? क्या ये पढ़ी लिखी है? नहीं 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 जी, नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो आंखें दुखने लगी थी इसकी। अब यहां उमा अंदर से उबल रही है। कब से ये चल रहा है? जैसे ही उमा से उन्होंने उलूल जलूल सवाल पूछे, उमा ने तड़क कर जवाब दिया। लड़के वालों ने कहा, बेटी तुम भी तो कुछ बोलो। उमा ने कहा, क्या बोलूं मैं? कब से चल रहा है ये फर्नीचर खरीदने जैसा लग रहा है मुझे तो। फर्नीचर को थोड़ी ना पूछा जाता है कि फर्नीचर तुम्हें कैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहां। अब लड़के वालों को गुस्सा आया। गोपाल प्रसाद ने कहा, रामस्वरूप जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया? उमा ने जवाब दिया कि हाँ, आप मेरी और मेरे पिता की, मेरे घर वालों की कब से बेइज्जती कर रहे हो? तब कुछ नहीं। क्या तुम पढ़ी लिखी हो? ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट। जी हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं बीए पास हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपने हमसे झूठ बोला, दगा किया हमारे साथ। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है। अब उमा ने कहा, सुनिए, आप अपने बेटे से पूछिए पहले। ये गर्ल्स हॉस्टल में आकर गर्ल्स के खिड़कियों में से ताक झांक कर रहे थे, नौकरानी के साथ छेड़खानी करते पकड़े गए
और मुंह छुपाकर भागे उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर। अपने बेटे को देखो जरा, पूछो इसको इसके रीढ़ की हड्डी भी है कि नहीं। अब पिता पुत्र दोनों अवाक, पूरा पानी उतर गया। कैरेक्टर का पता चल गया लड़का कैसा है। लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर लड़कियों की ताक झाक करता पकड़ा गया और यहां बड़ा शरीफ बनकर एक लड़की की नापतोल की जा रहा है। जाकर देखो अपने बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी, इस पाठ के द्वारा हमें एक मैसेज, एक संदेश मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? स्वाभिमान का, मान सम्मान का। लड़कियां घर की इज्जत है। अगर वो बहू बनकर किसी घर में जाती है तो उस घर की वो लाज है, इज्जत है, मान है, सम्मान है। हम उसे मान सम्मान देंगे तब हमारे घर को मान सम्मान मिलेगा। हमारी परंपरा रही है, हम लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं। बेटी को मान सम्मान देना हमारी परंपरा है। वो कोई खरीदारी की वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो हमारे घर का एक खास अंग है। बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने की शिक्षा दीजिए। बहुत हो चुका, बेटे बेटी में फर्क बहुत हो चुका। अब सिर्फ और सिर्फ समान शिक्षा, ताकि दोनों की रीढ़ की हड्डी सलामत रहेगी। आज इतना ही। थैंक यू।